श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् इदं श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 4 साधना पद्धतियों का ज्ञान और विज्ञान ऑडियो नंबर 42। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने हमें समझाया कि धारणाएं आस्थाएं तभी सराहनीय बनती हैं जब वे आदर्शवाद के साथ जुड़ी हुई हों, अन्यथा दुर्व्यसनी भी हे स्तर की मान्यताएं बनाए रहते हैं। साथ ही गुरुदेव ने यह भी बताया कि ध्यान की अनेकों विधियां हैं और उनके विभिन्न स्तर के प्रयोजन भी हैं। उनमें से 3 सर्वसुलभ और सर्वोपयोगी ध्यान विधियों के बारे में गुरुदेव ने हमें बताया। और अंत में गुरुदेव ने यह भी समझाया कि सुदृढ़ सुनिश्चित मान्यताओं का परिपक्व होना और आत्मजय प्राप्त कर लेना ही समाधि का व्यवहारिक रूप है, जिसकी ओर क्रमशः बढ़ा जा सकता है। और इसी के साथ हमारा अध्याय 2 पूर्ण हो गया था। सारांश में अगर बात करें तो इस पूरे अध्याय में गुरुदेव ने जीवन को सत्य, अहिंसा, संयम और आत्मशोधन पर आधारित बनाने का समग्र मार्गदर्शन दिया था। गुरुदेव ने बताया था कि हिंसा केवल शारीरिक नहीं, मानसिक भी होती है। सत्य धर्म का मूल है और अस्तेय का अर्थ कर्तव्य निष्ठा व सामाजिक उत्तरदायित्व भी है। साथ ही अध्याय 2 में गुरुदेव ने ब्रह्मचर्य को मानसिक पवित्रता और ऊर्जा के उच्च आदर्शों की ओर प्रवाह के रूप में समझाया था। गुरुदेव ने बताया था कि संतोष संतुलन है, जबकि तप, स्वाध्याय और आत्मचिंतन आत्म परिष्कार के साधन हैं। ईश्वर को न्यायकारी व्यवस्था मानते हुए कर्मफल सिद्धांत को स्पष्ट किया था। इसी अध्याय में गुरुदेव ने प्राणायाम, सद्विचार, संयम और ध्यान के माध्यम से आंतरिक संघर्ष, अपने ही भीतर का महाभारत जीतने की प्रेरणा दी थी। अब अगला अध्याय आरंभ करते हैं। अध्याय 3 योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, जिसका पहला विषय है चित्त वृत्ति निरोध का तत्व दर्शन। योग शब्द बहुचर्चित है। इसका सामान्य अर्थ कौतुक कौतूहलों के साथ जोड़ा जाता है। योगी से आशा की जाती है कि वह कोई ऐसा अजूबा पेश करे जिससे उसकी विलक्षणता सिद्ध होती हो। शरीर से कोई ऐसी हरकत कर दिखाए जिसे सामान्य जन ना कर सकते हों। वस्तुओं की कुछ ऐसी उलट पुलट करे जैसा कि लोक प्रचलन में संगति ना होती हो। मदारी, बाजीगर प्राय ऐसे ही अजूबे दिखाते रहते हैं। कोई कोई तो उन्हीं को योगी मान बैठते हैं, पर जब उनके फटे हाल होने और सड़क पर बैठकर कैसा प्रदर्शन करते पैसा मांगते दिखते हैं तो विश्वास नहीं होता और समझा जाता है कि असल की नकल हो रही है। सिद्धियों के बारे में जो लोक कल्पना प्रचलित है, उस कौतूहल के कारण ही लोग उस ओर आकर्षित होते हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार योग चित्त वृत्तियों का निरोध है। मन का स्वभाव चंचल है, यह उसकी संरचना भी है और विशेषता भी। इसी आधार पर अगणित कल्पनाएं करना और उनमें से ज्ञान अनुभव के आधार पर काट छांट करके जो उपयुक्त है उन्हें रोककर शेष को भगा देना इसी आधार पर बन पड़ता है। मन में चंचलता ना हो तो फिर वह कल्पना करने, निष्कर्ष निकालने तक में समर्थ ना हो। तब उसे घटिया जीव जंतुओं की तरह प्रकृति प्रेरणा से शरीर यात्रा भर की हलचलें अपना सकना ही बन पड़े। चंचलता दोष नहीं, गुण है। जिसकी कल्पना शक्ति जितनी प्रखर होती है, जिसका मन जितना अधिक दौड़ता है, वह उतना ही अधिक बुद्धिमान सिद्ध होता है। चित्तवृत्तियों के निरोध के 2 अर्थ हैं। एक यह कि अनावश्यक निरुद्देश्य कल्पनाएं ना करने के लिए मन को सधाया जाए, उस पर ऐसा अनुशासन लगाया जाए कि वह किसी भी विषय की कैसी ही अनगढ़ कल्पना ना करने लगे। उसकी गतिशीलता एक निर्धारित मार्ग पर ही चले।
वर्जनाओं का व्यतिक्रम ना करे। परिस्थितियों को देखते हुए जो संभव नहीं उसके लिए ख्वाबी पुलाव ना पकाए। बिना पंख की रंगीली उड़ानें ना उड़े। दिवा स्वप्न ना देखे। शेख चिल्ली का उपहासास्पद उदाहरण प्रस्तुत ना करे। जो सोचना हो दिशाबद्ध सोचे। सामर्थ्य, परिस्थिति और संभावना का तालमेल बिठाते हुए चिंतन का ऐसा मार्ग निर्धारित करे जिस पर चलने का प्रयास करते हुए किंतु उपयोगी उपलब्धियों को हस्तगत करने की संभावना बने, आशा बंधे। वस्तुतः चिंतन को सीमाबद्ध, दिशाबद्ध रखने वाले ही साहित्यकार, कलाकार, वैज्ञानिक, अन्वेषक स्तर के होते हैं। शोध प्रबंध लिखने वालों को इसी मार्ग का अवलंबन करना पड़ता है। आर्किटेक्ट स्तर के लोग विशाल भवनों में प्रयुक्त होने वाली छोटी सी छोटी वस्तुओं का भी विवरण बना देते हैं। महत्वपूर्ण योजनाएं बनाने वाले ऐसे ही सधे हुए मस्तिष्क वाले होते हैं। उस विशेषता का अभाव रहने पर सुविकसित स्तर के मनुष्य भी बेसिलसिले की कल्पनाएं करते रहते हैं। किसी प्रसंग के पूरा होने से पूर्व ही अन्य प्रकार के विचारों में लौट पड़ते हैं। ऐसे लोग कोई काम पूरा करना तो दूर, विवेचन या निर्धारण तक ठीक प्रकार नहीं कर पाते। उन्हें सदा असफलताओं का ही मुंह देखना पड़ता है। अपूर्णता रहने की स्थिति में कोई काम नहीं बन पड़ता। इस कठिनाई से उबरने और सफलता की दिशा में सुनियोजित गति से बढ़ने का लाभ जिस एकाग्रता के सहारे बन पड़ता है, उसी को अर्जित करने के लिए योग दर्शन के प्रवक्ता पातंजलि ने चित्तवृत्ति का निरोध कहा है। दूसरा अर्थ चित्तवृत्ति का अर्थात पशु प्रवृत्तियों के रूप में लिया जाता है। अन्य जीवधारियों की तरह मनुष्य भी पशु वर्ग का एक प्राणी है। उसकी कायिक संरचना बंदर से मिलती जुलती है। डार्विन जैसे विकासवादियों ने उसे बंदर की औलाद ठहराया है। प्राणी समुदाय में कुछ मौलिक प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, उसी के सहारे वे निर्वाह साधन जुटाते और कठिनाइयों से यथासंभव बचने का प्रयत्न करते रहते हैं। आहार उपलब्ध करने के लिए दौड़ धूप करने और वंश वृद्धि का अवसर मिलने पर उसके लिए बेचैन हो उठने की प्रवृत्ति इन सभी में समान रूप से पाई जाती है। इसके अतिरिक्त सुविधा साधनों पर लपक पड़ने, साथियों को धकेल कर अपना काम बना लेने की आदत भी उनमें होती है, जिससे अपने क्षेत्र में हस्तक्षेप करने की आशंका हो, उससे लड़ पड़ने का स्वभाव भी उनका होता है। घाटा या खतरा दिखने पर पलायन करते भी वे देखे जाते हैं। संक्षेप में यही प्राणी प्रवृत्तियां हैं। मनुष्य का स्तर अन्य जीवधारियों से ऊंचा है। वह उन्हीं प्रवृत्तियों को अपनाए तो फिर सामाजिक प्राणी ना बन सकेगा। स्वार्थों की लड़ाई हर घड़ी बनी रहेगी। समर्थता और बुद्धिमत्ता के रूप में जितना कुछ विशेष मिला है, उसका उपयोग इसी प्रयोजन के लिए होता रहेगा जिसके लिए कि अन्य प्राणी किया करते हैं। ऐसी दशा में स्नेह सौजन्य के विकसित होने की आशा नहीं की जा सकती। इस अभाव में सहकार भी चले, आदान प्रदान एवं अनुदान प्रतिदान का क्रम भी बने, यह संभव नहीं हो सकता। पशु प्रवृत्तियों को एक शब्द में संकीर्ण स्वार्थपरता कहा जा सकता है। उसमें निर्बलों पर आक्रमण करने की, सुविधाओं को लूट लेने की पूरी छूट है। व्यक्तिगत संयम एवं अनुशासन के लिए जितने प्रतिबंध प्रकृति ने लागू रखे हैं, उतना ही वे पालन करते हैं। सामाजिक विग्रह एवं उत्कर्ष का विचार करके वे कोई नियम निर्धारित नहीं करते और ना ऐसे अनुशासन बनाते या अपनाते हैं जिससे समुन्नत स्तर का व्यक्तित्व उगाया या समाज व्यवस्था के माध्यम से बन पड़ने वाला प्रगति क्रम चलाया जा सके।
मानवीय उत्कर्ष इन्हीं सीढ़ियों पर क्रमिक पदार्पण करते हुए संभव हुआ है। यदि पशु प्रवृत्तियों पर नियमन ना हो सके, तो फिर समझना चाहिए कि आदिम युग के वन मानुषों की स्थिति में वापस लौटने के लिए विवश होना पड़ेगा। चित्तवृत्तियों के निरोध का दूसरा तात्पर्य यही है कि वैयक्तिक कर्तव्यों एवं सामाजिक उत्तरदायित्वों के लिए उन प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाया जाए जो वन मानुष काल से लेकर अब तक किसी न किसी रूप में अचेतन क्षेत्र में दबी पड़ी हैं। नीति, धर्म और अनुशासन के अनुयायियों को तोड़कर जो दांव लगते ही उसी पुराने अभ्यास को कार्यान्वित करने लगती हैं, जिसे मानवीय स्तर से विकास को देखते हुए हेय ठहराया और दंडनीय अपराधों की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। इस रोकथाम के लिए आवश्यक है कि ऐसा चिंतन क्रम अपनाया जाए, ऐसी मान्यता, भावना एवं आकांक्षा का घेरा बनाया जाए, जिससे पशु प्रवृत्तियों को उस श्रृंखलता प्रकट करने से पूर्व ही जकड़ा और मर्यादा में रहने के लिए बाधित किया जा सके। यही है चित्तवृत्तियों के निरोध का योगानुशासन, जिसे अपनाने पर मानसिक बिखराव रुकता और अनौचित्य अपनाने पर अंकुश लगता है। यह प्रयास देखने में निषेधात्मक लगता है, पर वह उतना सीमित है नहीं। बिखराव और अपव्यय की रोकथाम करने पर सहज ही सामर्थ्य का संचय होता है। इस संचय को उपयोगी दिशा में नियोजित करना योग का दूसरा प्रयोजन है। अपव्ययी, आलसी, दरिद्र के लिए तो उन्नति के सभी द्वार बंद हैं, जबकि जमा पूंजी होने पर उसके सहारे सुविधा एवं प्रगति के अनेकों सरंजाम जुटाए जा सकते हैं। आत्मिक प्रगति का यही एकमात्र सुनिश्चित मार्ग है। अंतःकरण चतुष्टय का परिचय। मानव शरीर के दो भाग हैं, एक जड़, दूसरा चेतन। जड़ भाग में हाड़, मांस, रस, रक्त आदि से बना हुआ स्थूल शरीर है। इसके भीतर जो चेतना शक्ति काम करती है, उसी के कारण जीवन स्थिर रहता है। उस चेतना का अंत होते ही मृत्यु हो जाती है और शरीर तत्काल सड़ने लगता है। चेतना शक्ति को चार भागों में बांटा गया है। इस विभाजन का तात्पर्य यह है कि उसकी कार्य प्रणाली चार दिशाओं में काम करती है: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन चारों की सम्मिलित शक्ति को अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। आइए इनका कुछ परिचय प्राप्त करें। पहला, मन। मन का कार्य इच्छा करना, चाहना, कल्पना करना है। तरह तरह की वस्तुओं की इच्छाएं मन के द्वारा होती हैं। कल्पना करना इसका प्रधान गुण है, इसलिए क्षण भर में पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाता है। इसकी उड़ान बड़ी तेज है। मन के बराबर तीव्र गति से और कोई नहीं दौड़ सकता। यह एक स्थान पर देर तक स्थिर नहीं रहता। भोग भोगने का साधन तो इंद्रियां हैं, पर कारण मन है। मन की इच्छा और प्रेरणा से ही इंद्रियां विविध प्रकार के भोगों के लिए संलग्न होती हैं। मन को 11वीं इंद्रिय भी कहा जा सकता है। यद्यपि वह अन्य इंद्रियों की भांति दिखाई नहीं देती, तो भी रसानुभूति में सबसे आगे है, सबका नेता है। यदि मन उदास हो, खिन्न हो, तो आकर्षक भोग भी नहीं सुहाते, और यदि मन की प्रेरणा प्रबल हो, तो निर्बल इंद्रियां भी उत्तेजित होकर उधर लग जाती हैं। मन की इच्छाएं और कल्पनाएं यदि सन्मार्गगामी हों, तो मनुष्य को आत्मकल्याण का मार्ग प्राप्त करने में देर नहीं लगती, और यदि वह कुमार्गामी हो, तो पतन का गहरा गर्त सम्मुख ही उपस्थित है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए गीताकार ने कहा है कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, अर्थात मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है।
वश में किया हुआ मन सबसे बड़ा मित्र है और असंस्कृत मन से बढ़कर मानव प्राणी का दूसरा शत्रु नहीं। यही कारण है कि आत्म कल्याण की इच्छा करने वाले को मन के वश में करने की ओर विशेष ध्यान देना पड़ता है। दूसरा, बुद्धि। बुद्धि का कार्य है निर्णय करना। मन अनेक प्रकार की ऊबड़-खाबड़ कल्पनाएं करता रहता है। बुद्धि उसमें से उपयोगी कल्पनाओं को स्वीकृत करती है और अनुपयोगी को त्याग देती है। तर्क करना बुद्धि का प्रधान हथियार है। कारण, परिस्थिति, अनुभव, उदाहरण, अवसर, प्रमाण, साधन, पात्र, सामर्थ्य आदि का ध्यान रखते हुए इन कसौटियों पर कसते हुए बुद्धि यह निर्णय करती है कि क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए। यह तो हुई बुद्धि की सामान्य कार्य पद्धति। विशुद्ध बुद्धि, ऋतंभरा बुद्धि प्राय उच्च कोटि की आत्माओं की ही होती है। साधारण मनुष्यों की बुद्धि श्रेय और प्रेय में से एक पक्ष की ओर झुकी होती हैं। श्रेय का अर्थ है आत्मा का स्वार्थ अर्थात परमार्थ। प्रेय का अर्थ है सांसारिक सुख, भौतिक लाभ। जैसे मुकदमे में वादी और प्रतिवादी के वकील एक ही बात पर परस्पर विरोधी तर्क करते हैं और अपने पक्ष को निर्दोष तथा दूसरे पक्ष को दोषी सिद्ध करने के लिए बड़ी प्रभावपूर्ण बहस करते हैं, उसी प्रकार श्रेयानुगामिनी बुद्धि उन तर्कों को प्रधानता और मान्यता देती है जो आत्मा के स्वार्थ को पूरा करते हों, चाहे उनके लिए कुछ सांसारिक लाभों को छोड़ना भी पड़ता हो। इसी प्रकार प्रेयानुगामिनी बुद्धि को वे तर्क, प्रमाण और उदाहरण पसंद आते हैं जो सांसारिक सुख साधना को बढ़ावे, फिर चाहे धर्म कर्तव्य को उसके लिए छोड़ना भी क्यों ना पड़ता हो। विवेकशील मनुष्य वे हैं जो दोनों का समन्वय करते हैं। वे ऐसी नीति एवं कार्य पद्धति को अपनाते हैं जो दोनों लाभों को साथ साथ ले चले। वे जानते हैं कि अति करना यह मध्यम स्थिति में उचित नहीं। सामान्य जीवन में अति लोभ की भांति अति त्याग भी कष्टदायक है। अति भोग की भांति अति तितिक्षा भी स्वास्थ्य के लिए अहितकर है। धर्म पूर्वक जीविका कमाना असंभव नहीं। संयम पूर्वक ऐश्वर्य का उपयोग ना हो सके ऐसी बात नहीं है। गृहस्थ में रहकर राजा जनक की भांति विरक्त रहना असाध्य नहीं। स्वार्थ और परमार्थ का एकीकरण हो सकता है। यही मध्यम मार्ग बुद्धिमान मनुष्य को प्रिय होता है। इस साधना के उपरांत धीरे धीरे बुद्धि की स्थिति ऊंची हो जाती है, तब वह ऋतंभरा प्रज्ञा कहलाती है। उस दशा में वह स्वार्थ और परमार्थ दोनों पक्षों को छोड़ देती है। केवल दैवी प्रेरणा एवं ईश्वरीय आज्ञा ही उसका आधार रह जाता है। परमहंस और जीवन मुक्त आत्माएं उसी दिव्य प्रेरणा के आधार पर काम करती हैं। तीसरा है चित्त। चित्त का तात्पर्य है स्वभाव, आदत, टेव, अभ्यास, संस्कार। दीर्घ काल तक जो विचार पद्धति एवं कार्य प्रणाली अभ्यास में उपयोग में आती रहती है, मनुष्य उसका आदी हो जाता है। उसे छोड़ने में बड़ी हिचकिचाहट होती है। जैसे दो मित्र दीर्घ काल से साथ साथ रहते चले आए हों, तो स्थायी वियोग के अवसर पर उनकी भावना उमड़ आती हैं और वे अलग नहीं होना चाहते। इसी प्रकार जो स्वभाव, विचार, आचार बहुत दिनों से अभ्यास में आए हैं, वे चित्त में संस्कार रूप से जम जाते हैं और जीवन का क्रम उसी आधार पर चलने लगता है। भिखारी, चोर, नशेबाज, दुराचारी, आलसी स्वभाव के मनुष्य जानते हैं कि हमारी गतिविधि हमारे लिए दुखदायी है, पर उनके मस्तिष्क और शरीर को ऐसा अभ्यास पड़ा होता है कि अनिच्छा होते हुए भी आदत से लाचार होकर उसी कर्म में बार बार प्रवृत्त हो जाते हैं। कई व्यक्ति रूढ़ियों
दृढ़ विश्वासों, अंध परंपराओं और पुरातन पंथी से ऐसे बेतरह चिपके होते हैं कि विवेक, बुद्धि, उपयोगिता, सामयिक आवश्यकता आदि का कुछ भी प्रभाव उन पर नहीं पड़ता और जो कुछ भला-बुरा अब तक होता चला आया है, उसमें तनिक भी परिवर्तन स्वीकार नहीं करते। यह चित्त की स्थिति का ही खेल है। धन को सुरक्षित रखने के लिए तिजोरी का घर में रहना आवश्यक है, पर यदि दुर्गंध युक्त गंदगी तिजोरी में भरकर रखी जाए, तो तिजोरी का भी दुरुपयोग होता है और गंदगी की बदबू से होने वाली हानि भी चिरस्थायी हो जाती है। चित्त के संबंध में भी यही बात है। प्रभु ने मनोमय कोश में चित्त का बहुमूल्य भाग इसलिए दिया है कि उसके द्वारा उत्तम स्वभाव को सुरक्षित और चिरस्थायी रखा जा सके। आजकल हमारे चित्त बड़ी दुर्दशा में हैं। उसमें बुरी आदतें, नीच विचारधाराएं, सड़ी गली परंपराएं, तुच्छ कामनाएं भरी पड़ी होती हैं, जिनका संशोधन और परिमार्जन आवश्यक है। जैसे कच्ची मिट्टी पानी को सोख लेती है और पानी रंग तथा गंध को देर तक अपने में धारण किए रहता है, उसी प्रकार मन के द्वारा जो विचार किए जाते हैं और शरीर द्वारा जो कार्य होते हैं, उनका औचित्य अनौचित्य, पाप पुण्य चित्त में संस्कार रूप से जम जाता है। यह संस्कार ही समय अनुसार परिपाक होकर दुख सुख के कर्म भोगों का निर्णय करता है। चित्त का संशोधन और परिमार्जन हो जाए तो उसमें जमे हुए जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कार भी विनष्ट हो जाते हैं और चालू प्रारब्ध भोगों के अतिरिक्त भविष्य में बनने वाले दुखदायी कर्म भोगों की अनायास ही जड़ कट जाती है। चित्त में जमे हुए कुसंस्कारों का मूलोच्छेदन करना और नए सुसंस्कारों को मजबूती से गहराई तक जमाना आध्यात्मिक साधकों के लिए आवश्यक होता है। इसलिए संस्कार भूमि का चित्त चेतना का परिमार्जन करना मनोमय क्षेत्र की साधना में एक महत्वपूर्ण कार्य समझा जाता है। चौथा है अहंकार। अहंकार का अर्थ है अपने आप के संबंध में मान्यता। मैं कौन हूँ? इस प्रश्न का उत्तर विभिन्न व्यक्तियों के मन में विभिन्न प्रकार का होता है। कोई अपने को व्यवसाय के आधार पर, कोई संपत्ति के आधार पर, कोई जाति के आधार पर, कोई संप्रदाय के आधार पर अपने को प्रधानता देता है। ऐसी ही विविध मान्यताओं से लोग अपने आप के संबंध में मान्यता बनाते हैं। जन समुदाय से पूछा जाए कि आप लोग अपने अपने को क्या समझते हैं, तो ऐसे उत्तर मिलेंगे जिससे पता चलेगा कि यह लोग अपने को ब्राह्मण, वैश्य, लखपति, गरीब, जमींदार, किसान, भिखारी, हिंदू, ईसाई, विधुर, विवाहित, शिक्षित, अशिक्षित, अभागा, भाग्यवान, कैदी, शासक, रोगी, रूपवान, चोर, दानी आदि परिस्थितियों का अपने आप को प्रतीक मानते हैं। यह मान्यता ही वह साचा है जिसमें ढलकर वस्तुतः वह वैसा ही बन जाता है। अपने संबंध में स्थिर की गई भावना को मान्यता को अहंकार कहते हैं। अभिमान और अहंकार को कई व्यक्ति एक बात समझते हैं। यह शब्द समानार्थी भले ही समझे जाते हों, पर अध्यात्म शास्त्र में अहंकार का प्रयोग आत्म मान्यता के संबंध में ही होता है। अहंकार मन का वह भाव है जो मोटी दृष्टि से कुछ विशेष उपयोगी नहीं जान पड़ता, पर वस्तुतः इसका भारी महत्व है। ईश्वर और जीव की पृथकता का प्रधान आवरण यह अहम ही है। यह अहंता जब तक रहती है, तब तक सायुज्य मुक्ति नहीं हो सकती। ईश्वरीय प्रचंड तेज की एक छोटी चिंगारी जब अपने अस्तित्व की प्रथम मान्यता कर लेती है
और मैं का एक छोटे दायरे में अनुभव करती है, तभी वह जीव संज्ञा को प्राप्त कर लेती है। ईश्वर से पृथकता में मैं की मान्यता ही जीवन का मूल कारण है। इस मान्यता को हटाकर, द्वैत को मिटाकर जब मैं और तू को एक कर दिया जाता है, तो वह अद्वैत भाव ही ब्रह्मा सायुज्य में परिवर्तित हो जाता है। कहा गया है कि अपनी खुदी मिटा दे, तुझको खुदा मिलेगा। अहंकार जिस प्रकार का होगा, उसी के अनुसार हमारे विचार, विश्वास, आदर्श होंगे। इच्छा और आकांक्षाएं उसी क्षेत्र में उन्नति एवं सफलता प्राप्त करना चाहेगी। जिसके मन में अपने संबंध में यह निश्चित विश्वास है कि मैं अमुक नाम के भिखारी के अतिरिक्त और कुछ नहीं हूँ, उसकी विचारधारा भिक्षा में और कार्यप्रणाली याचना में अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए ही अग्रसर हो सकती है। आध्यात्मिक व्यक्तियों का अहंकार सज्जन, सत्पुरुष, महात्मा, आदर्शवादी, लोकसेवी, महापुरुष, ईश्वर भक्त के रूप में होता है। इसलिए वह इसी क्षेत्र में अग्रसर होता है। वह संपदाओं की अपेक्षा सद्गुणों में सुख एवं सफलता अनुभव करता है। तदनुसार उसके जीवन की गतिविधि उस ढांचे में ढल जाती है जो आत्मा की महानता, प्रतिष्ठा और सुख शांति के अनुरूप होती है। अंतःकरण चतुष्टय के चारों भागों को अर्थात मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को जब सात्विकता की शांति में पथ पर अग्रसर किया जाता है, तो हमारी चेतना शक्ति का दिन दिन विकास होता है। यह मानसिक विकास अनेक सफलताओं और संपत्तियों का पिता है। मनोबल से बड़ी और कोई संपत्ति इस संसार में नहीं है। मानसिक दृष्टि से जो जितना बड़ा है, उसी अनुपात से संसार में उसका गौरव है। अन्यथा शरीर की दृष्टि से तो प्राय सभी मनुष्य लगभग समान होते हैं। उन्नति के इच्छुकों को अपने अंतःकरण चतुष्टय का विकास करने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि इस विकास में ही सांसारिक और आत्मिक कल्याण सन्निहित है। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। सभी को प्रणाम। वाग्देव अर्थात शब्द, विचार, भावनाओं का दिव्य देव संग्रह परम पूज्य गुरुदेव युग दृष्टा की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, गुरुवाणी जन जन तक पहुँचाएं। जय महाकाल। हृदय से आभार।